एक बार और मैं पदस्थल पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और 4 पद हम पढ़ा था। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास से। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपके उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है, मेरी सृष्टि की है, तो संसार के ऊपर जय प्राप्त करना हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। कल भी हम इस वचन के ऊपर देख रहे थे कि हम कई बार निराश हो जाते हैं। शैतान निराश करने की कोशिश करता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, लेकिन आपको कभी भी निराश नहीं होना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है और हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। चाहे वो बीमारी हो सकती है, चाहे वो आपका दुख हो सकता है, चाहे वो आपका कोई तकलीफ हो सकती है और आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा, चाहे मैं प्रबल नहीं हो पाऊंगा, चाहे ये बीमारी मेरे ऊपर कब्जा कर लेगी, चाहे मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मैं सफल नहीं होऊंगा। ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। केवल परमेश्वर की ओर देखना है और वचन कहता है कि तू सफल होगा, मैं सफल होऊंगा। सफलता होना परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए, परमेश्वर के पास प्लान है कि हम सफल होंगे, हम निराश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज की रात में आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि हम सफल होने के लिए क्या करें। परमेश्वर ने लिखा है कि तू सफल होगा, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं। सभी काम परमेश्वर नहीं करता है। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट में आएगा। तो परमेश्वर अपना काम करेगा और आपको अपना काम करना होगा। परमेश्वर अपना काम करेंगे और आपको अपना काम करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। तो हम जो सब्जेक्ट देख रहे थे, सफल होने के लिए हम क्या करें या सफलता का रहस्य क्या है। कल एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सफल होना परमेश्वर के प्लान में है, परमेश्वर की योजना में है कि तू सफल होगा और मैं सफल होऊंगा। लेकिन हमें भी कुछ ऐसे काम होंगे जो करने होंगे। नंबर 1 मैंने कल आपको बताया था कि हमें डीप डिजायर होना है, मतलब सफलता के लिए या जो भी आपका दर्शन है, आपका जो भी काम है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसके लिए आपको इच्छा होना जरूरी है। आपको डिजायर नहीं होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। इवन परमेश्वर के प्लान में है आपकी सफलता, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा की कमी के कारण कई बार आप सफल नहीं हो सकते। तो हमें डिजायर रखनी है, फुल डिजायर, पूरी इच्छा रखने की, प्रभु नहीं परमेश्वर मुझे ये ही चाहिए, परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर। हृदय की गहराइयों से आप चाहत रखें और कहते हैं जहां चाह है वहां पर राह बनती है। तो हमें चाहत होना है, हमें चाहना है, हमें इच्छा रखनी है कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आप सफल होंगे। दूसरा पॉइंट आज हम लोग देखेंगे, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। कभी कभी हम परमेश्वर के लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत पर भरोसा नहीं करते। हम ये कहते हैं सब प्रभु करेगा, प्रभु तो करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं चाहता कि वो आलस में रहे, है ना। बाइबल में कई जगह ऐसा लिखा, यदि मनुष्य काम न करे तो वो खाना भी न खाए। यदि आप मेहनत नहीं करते हो, यदि आप काम नहीं करते हो, तो खाने का भी हकदार नहीं है, क्योंकि भोजन परमेश्वर का है। भले आपके पास में है लेकिन वो परमेश्वर का है। तो बाइबल कहती है कि मेहनत करनी है, मैं सफल होऊंगा
मुझे सफलता मिलेगी, तो उसका रहस्य यह है कि आपको मेहनत करनी होगी, कठिन से कठिन मेहनत करनी होगी। और जब आप मेहनत कोई भी काम करते हो तो प्रभु को आधार मान करके करो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो उस काम को, और ज़रूर परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम काम करते हैं, काम करते करते मन में ऐसा विचार आता है, मान लो काम मतलब ये नहीं है कि काम मतलब कोई भी हो सकता है। आप पढ़ाई करते हो, आप मजदूरी करते हो, आप नौकरी करते हो, कोई भी जो भी काम आपको इस पृथ्वी के ऊपर मिला है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में और बड़ी विश्वास के साथ में और उसको बड़े लगन के साथ करना है। कई लोग मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी नहीं होती है, बहुत प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर नौकरी दे, नौकरी दे, और परमेश्वर उनको नौकरी देता है। और जब उनको जॉब मिलती है, आप देखो कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ईमानदारी नहीं होती है उनकी। हाँ, उनके सामने काम है फिर भी बैठे रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर नाराज होता है। चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, परमेश्वर जो भी आपको काम देता है बड़ी ईमानदारी के साथ में और कठिन परिश्रम आपको करना है, और ये सोच के काम करना है मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि ये किस मोड़ पर आपकी मदद करेगा। और प्रभु में कभी कभी हम लोग इसलिए भी काम लगन के साथ में और परिश्रम के साथ में नहीं करते हैं, अरे कौन देखता है यहाँ पे, शायद मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मैं तो भला कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरा बुरा कर रहे हैं, ऐसा करके हम ध्यान नहीं देते। पर आपको जो भी काम मिले ऐसा समझ के आप काम करो कि ये परमेश्वर का काम कर रहा हो। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप झाड़ू लगाने का काम करते हो, चाहे आप बाथरूम साफ करने का काम करते हो, चाहे आप छोटा से छोटा काम क्यों नहीं हो, है ना, परमेश्वर की दृष्टि में वो भी बड़ा काम होता है। कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में छोटा बड़ा काम नहीं, काम सो काम है। तो आपको बड़ी मेहनत के साथ में कड़ी परिश्रम करके उस काम को करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे आप 100% सफल होंगे, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर ने तो बोल दिया कि तू सफल होगा, लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं, असफल होते हैं। आलस्यपन भी एक कारण हो सकता है। परमेश्वर के लोग कई बार सीरियस नहीं लेते। कोई भी आपको काम मिले, कहीं पर भी मिले, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करना है, ये सोच के कि मेरे काम को परमेश्वर देख रहा है, मुझे परमेश्वर को हिसाब देना है। मनुष्य मुझे देखे या न देखे, परमेश्वर मुझे देख रहा है। और जब आप ऐसा करोगे तो बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और 58 पद में ऐसा लिखा, एक पदस्थल है वहाँ पर। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा, यदि आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद, 58 पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको ये सोच के काम करना है। यदि मैं आज की शाम में टाइम निकाल के मीटिंग में भी जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ, तो आपको ये कि ये परमेश्वर का काम है, मैं परमेश्वर मुझे देखता है बड़े लगन के साथ में, और ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ तो परमेश्वर के लिए, सुसमाचार सुना रहा हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, या सुसमाचार को सुन रहा हूँ वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। ऐसा सोच के जब आप काम करते हो तो बाइबल कहती तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। एक छोटा सा किया गया काम परमेश्वर उसका रिजल्ट आपको देंगे। आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे परे परमेश्वर आपको सफलता देगा और वो आपको आशीष देगा। पर ये सोच के आपको काम करना है, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, उसमें ईमानदारी आपको दिखानी होगी।
और जब आप ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में काम करोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके परिश्रम का वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक कहानी मुझे याद आ रही है। कोई भी काम हम करते हैं तो कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार निराशा भी आती है, तो हारना नहीं। जैसे हम लोग आज बल्ब देखते हैं, बल्ब है ना, थॉमस एडिसन करके एक व्यक्ति था और जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। इससे पहले बल्ब नहीं था संसार में, लेकिन ऐसा बताते हैं कि थॉमस एडिसन परमेश्वर पर विश्वास करता था और पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर था ये। ऐसा बताते हैं कि स्कूल 2-3 महीने तक गया। स्कूल में उसके टीचर ने उसको कह दिया कि तू तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकता है, बिल्कुल समझ नहीं है, और ऐसा कहते कि उसको स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि उसको बोलने नहीं आता था। स्कूल के अंदर उसका जो शिक्षक था, उसका जो टीचर था, क्लास टीचर था, उसको ए बोलता था तो वो बी बोलता था, यूँ कहते हैं ना। मैंने एक बार इसके बारे में पढ़ा था कि उसको बोलने तक नहीं आता था। ए बोलने के लिए बोलते थे तो वो बी बोलता था, 10 बार वो बोलते तो भी उसको बोलने नहीं आता था। और लास्ट में उसके टीचर ने परेशान होकर के उसकी मम्मी पापा को लेटर लिखा कि इसको ले जाओ और ये पढ़ नहीं सकता, ये ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं सकता है, और ऐसा करके उसको स्कूल से निकाल दिया। हालेलुया। और घर आके उसकी माँ ने उसको पढ़ाया। ऐसा कहते हैं उसकी मम्मी ने घर पे उसको पढ़ाया। स्कूल तो मना कर दिया, निकाल दिया, इसलिए घर पे उसकी माँ ने पढ़ाया। उसकी माँ ने उसको हिम्मत दी कि परमेश्वर बेटा तेरे लिए काम करेगा। कई बार वो निराश हो जाता था कि मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। मैं शायद, तो शैतान उसको बात करता होगा, तू तो स्कूल नहीं गया, बड़ी बड़ी बात करता है, तू क्या कर सकता है, तू ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा करके बहुत निराश वो हो जाता था। लेकिन परमेश्वर की सहायता से वो मेहनत करी उसने और परमेश्वर पर भरोसा किया कि परमेश्वर तो कहता है तू सफल होगा। जैसे हमने पदस्थल पढ़ा था कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, तो मैं कैसे हार सकता हूँ। ऐसा करके सफल होने की उसकी इच्छा थी और उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की, ऐसा कहते हैं। और मेहनत करके उसने सोचा कि मैं ऐसा, स्कूल तो गया नहीं, लेकिन ऐसा कोई काम करूं कि परमेश्वर की महिमा हो करके। और ऐसी वो मेहनत करता, लोगों को बोलता होगा कि मैं एक दिन साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एक दिन वैज्ञानिक बनूंगा। तो लोग क्या कहते होंगे, उसके दोस्त क्या कहते होंगे, हंसते होंगे कि तू तो स्कूल ही नहीं गया और साइंटिस्ट कैसे बन सकता है ना। पर वो उसने मेहनत करी। मैं आपको बता दूं, आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या सफल होने के लिए आपके अंदर चाहत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्लस चाहत है, इच्छा है और मेहनत आप करते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। हालेलुया। उसने मेहनत चालू करी और बहुत मेहनत करता था। ऐसा मैं उसकी किताब में एक बार पढ़ रहा था, उसकी जीवनी के बारे में। रात रात भर बैठा रहता था, कोई काम नहीं, मतलब जस्ट बैठा रहता था कि मैं क्या करूं परमेश्वर, क्योंकि मैं स्कूल तो गया नहीं हूं, है ना, करके वो बैठा रहता था और आधी रात ऐसे बैठा रहता था और परमेश्वर उसको आइडिया देता था। उसके बैठने से, उसके मेहनत करने से उसको आइडिया मिला कि एक बल्ब का आविष्कार करूं। और ऐसा कहते हैं जैसे उसने लोगों को कहा होगा कि मैं स्कूल तो नहीं गया हूं भाई, पर मैं बल्ब का आविष्कार करने वाला हूं। तो क्या कहते होंगे लोग, ठट्टे उड़ाते होंगे उसके, हंसते होंगे उस पर। लेकिन उसने मेहनत की, उसकी इच्छा थी कि मैं एक दिन साइंटिस्ट बनूंगा, बल्ब का आविष्कार करूंगा, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। और सिर्फ, मैंने आपको बताया, सिर्फ चाहने से कुछ भी नहीं होगा। चाहत तो होनी है, वो भी ज़रूरी है, पर मेहनत भी बहुत ही ज़रूरी है। इसने मेहनत की, बहुत ही कठिन मेहनत की। आपका सपना है, आपकी चाहत है,
और आप फिर मेहनत में जुड़ जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप जो चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। आपका जो सपना है 100% पूरा होगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आप सफल होंगे। परमेश्वर ने कहा तू सफल होगा, तू आशीषित होगा, तू आशीष का मूल होगा, तू संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा, हर निराशा की आत्मा के ऊपर तू जय प्राप्त करेगा। इन्हीं वचनों के आधार पर थॉमस एडिसन को हिम्मत मिलती थी। कोई भी उसको हिम्मत नहीं देता था, पर वो अपने आप में हिम्मत प्राप्त करता था, परमेश्वर की ओर देखता था और मेहनत करता था। ऐसा कहते हैं जब बल्ब का आविष्कार करना था उसको, तो जैसे वो प्रैक्टिकल करता था, कोई भी उसकी कैसे करूं करके, तो वो हर बार फेल होता था। और बल्ब का आविष्कार करने से पहले ऐसा बताते हैं 10,000 बार फेल हुआ। इस स्कूल में तो गया ही नहीं, वो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कितनी बार फेल हुआ, वो तो स्कूल ही नहीं गया। लेकिन इसकी मेहनत जब कर रहा था वो बल्ब बनाने के लिए, और इस बल्ब बनाने के दौरान 10,000 बार, मतलब ऐसा कहते हैं अनुमानित 10,000 बार वो फेल हुआ। तो लोग क्या कहते होंगे, अरे अब तो तू छोड़ ही दे ये धंधा, मतलब ये साइंटिस्ट बनना या बल्ब बनाने का काम छोड़ दे। हम होते तो क्या करते, एक बार फेल हो गए, एक बार निराशा मिल गई, एक बार परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी, एक बार में चंगाई नहीं मिली, तो हम निराश होकर रास्ता छोड़ देते। लेकिन थॉमस एडिसन ने ऐसा नहीं किया, करता रहा, लगातार वो कोशिश करता रहा। एक बार फेल हुआ, दूसरी बार प्रैक्टिकल किया, तीसरी बार, और एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं, 10,000 बार वो फेल हुआ। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत, मैं कई बार सोचता हूँ यार उसने हिम्मत क्यों नहीं हारी होगी। उसको एक ही वचन कई बार उसको याद दिलाता होगा, परमेश्वर ने मुझे सफलता के लिए उत्पन्न किया है। मेरा जन्म इस संसार में हारने के लिए हुआ नहीं, सफल होने के लिए हुआ है, आशीषित होने के लिए हुआ है। जरूर मेरा सपना पूरा होगा, जरूर मैं सफल होऊंगा। ऐसा करके वो प्रयास करता रहा। 10,000 के बाद 10,001 जो उसका प्रैक्टिकल था, ऐसा बताते हैं कि उसमें वो सफल हुआ, उसका बल्ब सफल हुआ, उसका प्रैक्टिकल सफल हुआ, उसका आविष्कार, और बल्ब दुनिया में आया। हालेलुया। आज मैं और आप बल्ब जलाते हैं घर में, है ना। ऐसा कहते हैं जब तक, है ना, बल्ब रहेगा तब तक थॉमस एडिसन का नाम रहेगा, है ना। वो स्कूल नहीं गया, लेकिन आज भी बल्ब आप बाजार में खरीदते हो तो उसका कुछ पैसा, रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, थॉमस एडिसन, है ना। थॉमस एडिसन तो अभी है नहीं, लेकिन उसका परिवार या जो कुछ भी होगा उसको जाता है, क्योंकि वो उसकी देन है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सफल होने के लिए मैं क्या करूं, तो आपको विश्वास होना है कि परमेश्वर ने कहा जो मुझसे उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। आप जय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए, सफल होने के लिए 2 बातें हमने देखी। एक तो आपको चाह रखनी है, आपको इच्छा रखनी है कि मुझे सफल होना है, मुझे कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है। और जब आपका सपना है, सपना बड़ा है, तो आपको मेहनत भी उस सपने के जैसी करनी है। छोटा सपना है तो छोटी मेहनत काम आ जाएगी, पर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको मेहनत भी बड़ी करनी होगी, उस टारगेट के अनुसार आपको करनी होगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपको सफलता देगा, आप सफल होंगे। आपकी कोई भी निराशा क्यों ना हो, आप लगातार परमेश्वर पर विश्वास करें, परिश्रम करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और वचन की संगति में बने रहे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सफल होने के लिए मैं क्या करूं, सफलता के क्या रहस्य हैं, तेरा वचन बाइबल में कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। मेरा जय प्राप्त करना बर्थ राइट है। मैं सफल होऊंगा,
जो दर्शन है मेरा वो पूरा होगा। पिता, एक एक भाई बहन को जो आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम कर पिता, उनकी इच्छा को जागृत कर परमेश्वर, कठिन परिश्रम में तू डाल परमेश्वर, ताकि वो दर्शन पूरा हो सके पिता। मेहनत के बिना वो विजन पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर तू कार्य कर, आशीष दे पिता, ब्लेस कर पिता, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, आशीष दे और अनुग्रह कर परमेश्वर। एक एक का सपना पूरा करना, एक एक का दर्शन पूरा करना, बीमारी दूर करना, गरीबी दूर करना, सेवकाई में आशीष देना, हर काम में तू ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आपने काम किया, आशीष किया, धन्यवाद। हर एक को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आमीन।